नमस्कार। आपको आज एक ऐसी घटना से रूबरू करवाएंगे कि आजकल आपको पता है कि किस तरह के क्राइम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहले एक जमाना हुआ करता था तो एक पेपर वगैरह कुछ सामने आते थे कि भाई आप हमें इतने में वहां पे ये भगवान प्रकट हुए, वहां पे ये देखने को मिला, वहां पर ये देखने को मिला, इतने पर्चे छपवाओगे और फिर इतने लोगों को बांटोगे तो आपको इतने कुछ आमदनी होगी। लेकिन वो जमाना खत्म हो गया। जैसे जैसे सोशल मीडिया का, नेटवर्क का जमाना आता गया, वैसे वैसे क्राइम भी अलग ही रूप लेता गया और अलग ही क्राइम बढ़ता गया। ऐसे ही क्राइम के एक मारे हुए व्यक्ति हमारे साथ में अशोक भोजावास बैठे हुए हैं। इनके साथ में भी एक ऐसी ही घटना घटी, और वो घटना घटी क्या कि वो गलती से इनके साथ में घटना घटी और उसके ये शिकार हो गए। और शिकार होने के बाद में ये अपनी जेब से कितना अमाउंट उनको दे दिया, उसके बाद में क्या हुआ, वो आज इनसे बात करते हैं। तो अशोक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर स्टूडियो में। नमस्कार जी, पवन जी राठौड़ जी, नमस्कार आपका। मैं अशोक भोजावास। मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ। किस और तरह से हुआ था, कैसे क्या हुआ? मैं नाइट में अपने बाग में सोया हुआ था और रात में मैं थका हुआ था, गहरी नींद में था। मेरे फोन पे 2-3 बार वीडियो कॉल आई। अच्छा। मैंने नहीं उठाया, लास्ट में बार बार बज रहा था तो मैंने उठाया तो एक लड़की ने मैंने उसको देखा फोन पे और वो अश्लील हरकतें करने लगी। मैंने उसको डांट डपट जब करके। आपने लड़की को देखा तो उस टाइम पे वो नग्न अवस्था वो में थी लड़की नग्न अवस्था में थी। अच्छा, बिल्कुल। बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। मैंने उस फोन को ऐसे देख करके कट कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन 11 बजे उन्होंने जैसे तैसे करके उसको कैसे एडिट करते हैं मेरे को तो पता नहीं, उसने मेरे को किसी और के साथ जोड़ करके और मेरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और उन्होंने मेरे से कहा कि आपकी सोशल मीडिया पे ये आई हुई है, और कोई आईपीएस अधिकारी पंकज अरोड़ा बन के फोन कर रहा था। और उसने कहा कि मैं आईपीएस अधिकारी पंकज अरोड़ा बोल रहा हूं और मैं तुरंत टीम निकाल रहा हूं आपको गिरफ्तार करने के लिए। आपकी सोशल मीडिया पे किसी लड़की के साथ ऐसे ऐसे चैट हुई है जी। उसके बाद मैंने फर्स्ट में 91,000 रुपए डाल दिए। मतलब उन्होंने मांग की थी क्या पैसे की, भाई आप पैसे डालो? हाँ, उन्होंने मतलब क्या कहा था उसने? उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर से कॉल आएगा आपके अच्छा। पास, उनसे बात करना। तुरंत दूसरे नंबर से कॉल आई और उन्होंने कहा कि इस अकाउंट में 91,000 रुपए डालो। अच्छा, मतलब जो आईपीएस बन करके आपको कॉल कर रहा था वो खुद कह रहे थे या कोई दूसरा नंबर आया था उससे कहे? जो आईपीएस बन के आया था उसने कहा कि दूसरे नंबर से आपके पास कॉल आएगी, उनसे बात करना, वो हटाएंगे। उसके बाद तुरंत उसका फोन कटते ही दूसरे नंबर से फोन आया। फोन आते ही उन्होंने मेरे से कहा कि ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे यदि आप अपनी इस चीज को हटवाना चाहते हो तो आप 91,000 रुपए हमारे पास भेजो। तो उन्होंने अपना कोई लिंक दिया और मैंने उसके वो भेज दिए जी। भेजने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि आपकी 2 वीडियो और रह गई, इसके लिए 1,82,000 और भेजो। अच्छा अच्छा। मैंने दोबारा से 1,82,000 रुपए भेज दिए। इतना जल्दी आपने 91,000 रुपये एडजस्ट करना, 1,82,000 रुपये एडजस्ट करना, ये कितनी देर में आपने, या दिन पूरा लगा दिया था या 2 दिन में एडजस्ट करके सेंड किया? नहीं, ये मेरे अकाउंट में ही पैसे थे। अच्छा अच्छा। और कुछ पैसे मैंने गांव के नजदीक से ही मेरे साथी से उठा लिए थे। अच्छा। क्योंकि मेरा ऐसा व्यवहार नहीं है कि गांव में मेरे को कोई नहीं देता है। तो उससे उठा लिए थे। फिर मैंने उनको, मेरे साथी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद उन्होंने दोबारा कॉल की तो मैंने फिर, मेरे साथी है एक पत्रकार महोदय जो पवन राठौर, मैं ही जैसे कि मेरे से आपने संपर्क किया था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये साइबर फ्रॉड हो गया। वो तुरंत मेरे को बैंक लेकर गए वापिस और उन्होंने अमाउंट रुकवाने की कोशिश करी, लेकिन बैंक वाले बोले कि अमाउंट तो निकल चुकी है। उस समय करीबन करीबन 6:30 बज गए थे। तो ये चीज था उस टाइम पे। देखो, मैं यहाँ तक का बताना चाहूंगा कि जैसे ही अशोक जी के साथ में ये घटना घटी है, तो इस घटना के दौरान इनके साथ में जब आप हाबड़ ताबड़ में आपसे किसी से पूछ लेते कि भाई मेरे को पैसे ऐसे भेजने हैं, या मतलब कोई जरूरी नहीं समझा कि भाई ये जरूरत है? मैं इतना घबरा गया था कि मैं उस समय कुछ सोच ही नहीं सकता था। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि शेयर करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, वो इसलिए कह रहा हूं आपको कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो जाने अनजाने में इस तरह के साइबर फ्रॉड के अंदर फंस जाते हैं। और इस तरह के बहुत, ये तो एक छोटा सा अलग पॉइंट है कि भाई वीडियो कॉलिंग करके बहुत सारे ऐसे लिंक्स भी भेजते हैं आपके पास में कि भाई अभी जैसे कि सावन के महीने पे लिंक करो, भोला का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं,
उस लिंक पे क्लिक करते ही हमारी टोटल जितनी भी हमारी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई जानकारी है या हमारी पर्सनल डिटेल है वो हैक कर लेते हैं। इस तरह से वो चेक करते हैं कि किसके पास में कितना अमाउंट है, कितना क्या सिस्टम है, फिर उसके बाद में वो अपनी वो प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो हम अनदर लिंक को क्लिक ना करें, अनदर सिस्टम को हम सेट ना करें। अननोन कॉलिंग जो इस तरह की आती है, कैमरा हटा करके अगर बात करें, कोई वीडियो कॉलिंग अननोन में आती है तो उनको कैमरा बंद करके ना उसके बाद में उनसे एक बार बात करने की कोशिश करें ताकि आपका चेहरा ना जाए। और साथ साथ में वो चेहरे के साथ में डीपी के ऊपर जो फोटो लगी हुई होती है, इनके साथ में यही घटना घटी थी। इनकी डीपी के ऊपर जो फोटो लगी हुई थी उसका और कुछ इनका जो अंधेरे का जो चेहरा लिया गया था उस चेहरे से एडिटिंग करके और फिर वो वीडियोस बनाया था। मैंने देखा था, बाकी वो हमने डिलीट करवा दिया था। तो ये जो चीजें हैं एडिटिंग करके आजकल माहिर सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं और फिर जाके इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और जाकर के ना इनके साथ में इतना इनको प्रेशराइज कर दिया था, इतना इनका माइंड अपसेट हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस इज्जतदार व्यक्ति को एक ही चीज समझ में आ रही थी, यार ये हुआ तो कैसे हुआ और मेरी इज्जत समाज में और परिवार में कैसे बची रहे। तो इस दौरान आनन फानन में इनमें पैसे फेंक दिए। चलो ठीक है भाई, पैसे तो हाथ का मैला, फिर आ जाएंगे, इज्जत को बहुत है। लेकिन इनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है क्योंकि मैं प्रॉपरली इस चीज केस में अंदर गया था, ये भी सच्चाई है। तो फिर क्या घटना घटी? उसके बाद मेरे साथी ने मेरे को मोटिवेट किया और हेल्पलाइन नंबर पे जो नंबर होते हैं उन पे हमने ऑनलाइन एफआईआर करवाई और उसके तुरंत बाद हम नारनौल साइबर क्राइम में गए और उन्होंने हमारा केस दर्ज कर लिया था। उसके बाद वहां से एक थानेदार साहब हैं या एसआई साहब हैं, इंद्रजीत सिंह, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और वो बोलो कि जल्द ही हम आपके अमाउंट वापस दिलाएंगे। उनमें से एक बंदा गिरफ्तार हो गया और उसको कोर्ट से पुलिस रिमांड पे लिया गया और उससे हमने 2 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए, जो कि कल वो मेरे को देंगे। उन्होंने मेरे को बुलाया हुआ है। ये घटना इनके साथ में घटी है। 2,73,000, 91,000 प्लस में 1,82,000 रुपए 2 बार ये अमाउंट ट्रांसफर हुए थे। और ट्रांसफर होने के बाद में फिर ये चीजें जो घटना घटी है कि भाई साइबर क्राइम में जाना, बैंक में जाना, वो सारी चीजें हुई है। और मैं धन्यवाद और थैंक्स करना चाहूंगा नारनौल क्राइम ब्रांच का और पूरे डिपार्टमेंट का कि उन्होंने बड़ी ही सक्रियता से मात्र शायद 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के अंदर अंदर मुजरिमों तक पहुंच गए हैं और एक पकड़ लिया है, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा सोमवार को। 2 लाख रुपए बरामद हुआ है, 73,000 रुपए अभी और है वो भी बरामद कर लेंगे क्योंकि उनकी गैंग का मात्र एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है अभी। तो मेरा आपसे एक ही सजेशन है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, हर रोज होती हैं। तो ये मेरे युवा साथी हैं जो चंचल हैं, जो मोबाइल के साथ में चिपके रहते हैं, जो मोबाइल पर इस तरह की अननोन घटनाओं को देख करके देखते हैं, तो ये उनसे दूर होकर के ना प्लीज साइबर क्राइम से बचें। जितना होगा साइबर क्राइम से बचना पड़ेगा। और हमारी टीम ने अब तक 10 साइबर क्राइम के जो कैंडिडेट थे उनको बचाया है, उनका समाधान भी हुआ है, कुछ लोगों का, कुछ का नहीं हुआ है। लेकिन जो गलत रास्ता चूज करने के लिए जा रहे थे, यानी कि आज से पहले की बता रहा हूं मैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमने सही सेटअप किया है 10 लोगों को और वो आज सही जी रहे हैं। बस यही है। इस तरह की कोई घटना होती है आपके साथ में कोई? जी, मैं साइबर क्राइम नारनौल का धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं लोगों को एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की यदि किसी के साथ घटना हो जाए, वो अपनी इज्जत की परवाह ना करके साइबर क्राइम में इस प्रकार की एफआईआर जरूर कराएं। गांव के कुछ लोग होते हैं जो आदमी की इमेज को खराब करने के लिए होते हैं, उनको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी, मतलब वो तो बोलते हैं, बोलेंगे, वो तो उनका तो काम यही है, बोले। गांव के कुछ लोग होते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। इस तरह की कोई आपके साथ में घटना होती है तो आप ऑनलाइन सर्च करें साइबर क्राइम हेल्प नंबर, वहां पर जाएं, उनको कॉल करें, ऑनलाइन आप अपनी एप्लीकेशन लगाएं। साइबर क्राइम के अधिकारी जो भी है वो कैंडिडेट को अच्छी तरह मोटिवेट करते हैं, मतलब वो सही रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, अच्छी तरह मोटिवेट करते हैं और जहां तक हो सकता है उन लोगों का साथ पकड़ के उनको पैसा दिलाते हैं। और ऐसे काफी सारे केस उन्होंने समाधान किए भी हैं, करते भी हैं। तो हम तो थैंक्स करना चाहते हैं ऐसे प्रशासन का जो इस तरह से इन्वॉल्व होकर के और समाधान करते हैं। तो आप से मेरा यही निवेदन है, साइबर क्राइम से बचें और क्राइम चाहे कैसा भी हो, अपराध चाहे कैसा भी हो, उससे बचें। अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ में आगे बढ़ें
और युवा लोगों से, खासकर युवा भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट यही है, कृपया करके साइबर क्राइम या किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध हो उससे साइड हो जाएं, अच्छे विचार सुने, बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठें, संस्कार से लीन आपका जीवन हो और बढ़िया आपका जीवन व्यतीत हो, मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो महादेव जी, सॉरी अशोक जी, वैसे महादेव जी कहते हैं गांव में, अशोक जी ये जो घटना घटी है इससे आप लोगों को भी प्रेरित करें ज्यादा से ज्यादा। मैं तो हर आदमी को ये कहना चाह रहा हूँ कि जी इस प्रकार की यदि घटना हो तो उसको छुपाए ना, छुपाए नहीं, उस घटना का समाधान तुरंत मिलता है। हमारे देश में ऐसा कानून है। और साइबर क्राइम में जाहिर अपनी जो भी बात हुई है उनसे पूरी तरह शेयर करें और अपनी एफआईआर करवाएं और आपका समाधान बहुत जल्द होगा। जिस प्रकार मेरा हुआ है, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रकार की यदि भविष्य में किसी के साथ होती है तो वो तुरंत जाए, अगर हो भी गई, किसी ने कारणवश वो एफआईआर नहीं भी करवाई है तो वो भी जाके करवाएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की कोई घटनाएं छुपा के नहीं रखनी चाहिए व्यक्ति को, ये बात सही है, बिल्कुल। मैं धन्यवाद करता हूं साइबर क्राइम का, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया और मेरे पैसे दिलाए। जी, और मैं भी धन्यवाद करता हूं अगेन से। और भाई साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ करके, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करें, लोगों तक इसलिए पहुंचाएं, और आप भी बताएं कि भाई साइबर क्राइम एक क्राइम जरूर है, बट उससे बचने का भी एक सिंपल सा तरीका है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर जिले में, हर थाने के अंदर साइबर क्राइम ब्रांच होती है, पुलिस होती है, वो आपकी हेल्प करेगी। और उनको किसी भी प्रकार की इस तरह की समस्याएं हैं उनको बताएं, और कोशिश करें अननोन नंबर, वीडियो कॉलिंग या इस तरह की जो घटनाएं उनको अवॉइड करें अपने मोबाइल से। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।